आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना न देने की उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और आजीवन कारावास कठोर कारावास होगा। 201 में 5 वर्ष का सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। 354 क में पुलकित आर्य को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। 10,000 रुपये जुर्माना न देने के आवास में 1 माह का अतिरिक्त कारावास। अभी पुलकित आर्य पे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5(1) घ में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को 302 में आजीवन कारावास कठोर। सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास। और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना और ये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की अपील पर प्रतिकर के लिए 357 क में 4 लाख रुपए जुर्माना समस्त अभियुक्तों को प्रतिकर के रूप में पीड़िता के माता पिता को देने के लिए आदेश किया गया था। ये विवेचना का विषय नहीं है, ये निर्णय का विषय है, तो निर्णय पे ही बात कर ले। नहीं, अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है क्योंकि पूरा जजमेंट अभी मेरे पास आया नहीं है। मैं आपको ऑपरेटिव पोर्शन सुना रहा हूँ। जब हम पे पूरा जजमेंट आ जाएगा तो मैं पूरे जजमेंट के आधार पर आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन इसमें यह है कि हमको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इनको आजीवन कारावास भी है। इनको जो इनके द्वारा कृत्य किए गए थे, आपराधिक कृत्य किया गया था, इसमें इनको सजा मिल गई है। नहीं, हमारी समझ टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है नहीं। और जो साक्ष्य हमारी टीम के द्वारा रखे गए थे वो पूरी तरीके से साबित हुए हैं माननीय न्यायालय में। 47 साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। 47 गवाह पेश किए थे हमने 97 में से। जो हमारे महत्वपूर्ण मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा जो महत्वपूर्ण माने गए थे वो हमने पेश कर दिए थे। इससे हमारा जो केस था वो पूरा प्रूफ हो गया। आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित उत्तर आर्य में 302, 201, 304, 354 डी और अनैतिक व्यापार अधिनियम था। और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इसमें जो जांच अधिकारी थे वो राजेंद्र सिंह खुलिया थे, SIT के जो जांच अधिकारी थे और जिनके द्वारा 2000 पन्नों से चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई थी। और इसमें जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट जो थे वो अभियोजन अधिकारी अमरीश नेगी, तो साथ उनके साथ राजीव डोवाल और ज्येष्ठ प्रोविजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी। और इसमें ये जो चार्जशीट जो पेश हुई थी, जो पहला रिमांड पेश हुआ था 21 सितंबर 2023 को पहला रिमांड पेश किया गया था भावना पांडे की अदालत में। और ये इसकी कार्रवाई मुझे हाईकोर्ट से भी इसमें आदेश थे कि इसमें जल्दी से जल्द सुनवाई हो। और अपर जिला सत्र न्यायाधीश हीरा नेगी द्वारा इसमें हर हफ्ते की डेट लगाई जाती थी। और क्योंकि ये इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। और इस तरह के जो घटनाएं जब घटित होती हैं, इसका समाज में भी सीधा संदेश जाता है। और जो न्यायालय ने फैसला किया, मुझे लगा पूरे उत्तराखंड की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को की बेटियों को इसमें न्याय मिला है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसमें इसी तरह की पैरवी की जाएगी। सजा क्या हुई सर? अंकिता भंडारी की फादर और मदर वो खुश हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे फांसी की सजा लगता है चाहिए। देखो फांसी की जो सजा का प्रोविजन है वो जगत हत्याकांड में, ये भी जगत हत्याकांड था, किंतु आजीवन कारावास टिल ऑफ डेथ भी होता है। और उसमें जो अपर जिला सत्य न्यायाधीश ने जो सजा सुनाई है वो कठोर आजीवन कारावास की सुनाई था। उसका मतलब ही यही होता है तीनों को ना सर? तीनों को सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य और पुलकित को अंकित को तीनों को ही उनको दोबारा सजा सुनाई है और तीनों ही सजा साथ साथ चलेंगी। और मुझे लगता है कि ये एक न्याय की जीत है। और जुर्माना कितना के कंपनसेशन दिया गया, कंपनसेशन के अब देखते हैं कि अभी जजमेंट में क्या है। 50,000 रुपए का जुर्माना। कोर्ट का बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में, और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। सेशन कोर्ट ने विस्तृत विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। हम सबको उस निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए।